या अगर मैंने रोज रील्स देखना जारी रखा तो मेरी रीडिंग स्किल खत्म हो जाएगी। जितना आसान बनाओगे उतना ज्यादा आप करोगे। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम प्रयास का नियम। हमेशा दिमाग वही काम करना पसंद करता है जो कम एनर्जी ले। उदाहरण, फ्रिज में कटे फल दिखे आप खा लोगे, किताब तकिया के पास रखी हो आप पढ़ लोगे, जिम बैग रात को तैयार हो सुबह जाना आसान होगा। रणनीतियां आदत को आसान कैसे बनाएं? 1. एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलो। खुद को ऐसे वातावरण में रखो जहां अच्छी आदत सबसे आसान लगे। हेल्दी स्नैक्स आंखों के सामने रखो। फोन से इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दो। किताब स्टडी टेबल पर दिखे। 2 मिनट रूल, 2 मिनट की आदत। हर आदत को 2 मिनट की बनाओ। Want to read books? Start with पढ़ाई शुरू करने के लिए बस किताब खोलो। Want to work out? Start with जूते पहनकर सिर्फ दरवाजे तक चलो। Once you start, you likely continue। 3. ऑटोमेशन, जितनी बार डिसीजन लेना पड़े उतना फ्रिक्शन बढ़ता है। ऑटो पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, फिक्स टाइम अलार्म्स, आदतों को ऑटोमेट करो। चैप्टर 13 टेकअवेज। की पॉइंट डिटेल, आसान आदतें ज्यादा टिकती है, शुरुआत में फ्रिक्शन कम हो। एनवायरनमेंट आपकी सफलता तय करता है, जगह और प्लेसमेंट मैटर्स। 2 मिनट रूल जबरदस्त ट्रिक है, छोटी शुरुआत बड़ी जीत। ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, निर्णय कम, एक्शन ज्यादा। चैप्टर 14 आदतों को अनरोकेबल बनाओ। स्टॉप नीडिंग विल पावर। डिसिप्लिन इज ओवररेटेड व्हेन द एनवायरनमेंट इज डिजाइन्ड राइट। विल पावर पर हमेशा निर्भर रहना बेवकूफी क्यों है? हर बार आपको अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना पड़े तो एक दिन थक जाओगे। असल बात, अगर माहौल सही हो तो इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्ट्रैटेजी, एनवायरनमेंट विंस ओवर विल पावर। इमेजिन आप डाइट कर रहे हैं लेकिन हर दिन कुकीज और चिप्स सामने हैं। कब तक कंट्रोल करोगे? बेटर चिप्स हटाओ, फ्रूट सामने रखो। अब आपकी आदत बिना संघर्ष के चलेगी। हैबिट शेपिंग, धीरे धीरे पावर बढ़ाओ। वीक 1 सिर्फ 5 पुशअप्स, वीक 2 10 पुशअप्स, वीक 3 5 मिनट वर्कआउट। धीरे धीरे आदत के स्तर को बढ़ाना चाहिए। क्रिएट कमिटमेंट डिवाइसेस, एक बार का कठिन निर्णय जो भविष्य को आसान बना दे। उदाहरण, नेटफ्लिक्स पासवर्ड किसी दोस्त के पास दे दो, जिम मेंबरशिप एडवांस में ले लो, सोशल मीडिया ब्लॉकर्स इंस्टॉल कर दो। ये सब बाधाएं हैं जो गलत आदतों से बचाती है। चैप्टर 14 टेकअवेज। पॉइंट डिटेल, इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है, भरोसा एनवायरनमेंट पर रखो। अच्छा माहौल, अच्छी आदतें, सराउंडिंग्स मैटर। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम जरूरी है। सिस्टम ऑटो ड्राइव मोड बनाता है। छोटे सुधार, बड़े नतीजे। धीरे धीरे ग्रोथ सबसे मजबूत होती है। आज की सीख, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी सफलता सिर्फ गोल से नहीं मिलती, उसके लिए जरूरी है एक मजबूत सिस्टम और एनवायरनमेंट। चैप्टर 15 मेक इट सैटिस्फाइंग, आदत को संतोषजनक बनाओ। वी रिपीट व्हाट फील्स रिवॉर्डिंग। इंसानी दिमाग का नियम, हम वो दोहराते हैं जो अच्छा महसूस कराता है। अगर किसी आदत के बाद फौरन अच्छा लगे तो हम बार बार करेंगे, लेकिन अगर उस आदत का फायदा लंबे समय में दिखता है तो उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, जंक फूड फौरन मजा, हेल्दी फूड देर से रिजल्ट, नेटफ्लिक्स तुरंत डोपामाइन, पढ़ाई फ्यूचर में फायदा। इसीलिए अच्छी आदतें टूटती हैं और बुरी आदतें टिकती हैं। समाधान, मेक गुड हैबिट्स इंस्टेंटली सैटिस्फाइंग, यानी अच्छी आदत के बाद कोई छोटा फौरन रिवॉर्ड दो। 3 पावरफुल टेक्निक्स। 1. इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आपने पढ़ाई की, खुद को 5 मिनट वॉक का ब्रेक दो। अगर जिम गए, फेवरेट प्लेलिस्ट सुनो। सेविंग किया, एक स्माइल वाला स्टिकर लगाओ। रिवॉर्ड आपको आदत से इमोशनली जोड़ता है। 2. डोंट ब्रेक दी चेन, आदत को लगातार निभाना। हर दिन कोई अच्छी आदत निभाओ, एक कैलेंडर में का निशान लगाओ।
धीरे धीरे आपको चेन तोड़ने का दुख महसूस होने लगेगा। यही आपकी मोटिवेशन बन जाएगी। 3. यूज रीइंफोर्समेंट। हमारी ब्रेन सीखती है किस चीज के बाद क्या हुआ। जब आपकी आदत रिवॉर्ड के साथ जुड़ती है तो दिमाग उसे ज्यादा सीरियसली लेता है और अगले दिन भी वही करने का मन करता है। चैप्टर 15 टेकअवेज की लर्निंग डिस्क्रिप्शन। रिवॉर्ड इज द की टू रेपिटेशन। जो अच्छा लगेगा वही दोहराओगे। डिले ऑफ रिवॉर्ड हैबिट ब्रेक्स इंस्टेंट रिजल्ट जरूरी है। रिवॉर्ड मोटिवेशन टू कंटिन्यू रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। चैप्टर 16 यूज हैबिट ट्रैकिंग। आदतों को ट्रैक करो। वॉट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। हैबिट ट्रैकिंग क्या है? हर दिन जब आप कोई अच्छी आदत निभाओ तो उसे नोट करो। जैसे 30 मिनट वॉक, 10 पेज पढ़े, 500 रुपए सेव किए। इसका फायदा इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्लस विजिबल प्रोग्रेस। आपको लगेगा मैं कर पा रहा हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। व्हाई इट वर्क्स? इट्स विजुअल मोटिवेशन। ट्रैकर में दिखता है कि आपने कितने दिन लगातार मेहनत की। मन करता है उस स्ट्रीक को बनाए रखें। इट बिल्ड्स आइडेंटिटी। आप सोचने लगते हैं मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ाई करता है। इट कीप्स यू ऑनेस्ट। अगर आप किसी दिन नहीं करते, साफ दिखेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हैबिट ट्रैकर कैसे बनाएं? एप्स, हैबिटिफाई, लूप हैबिट ट्रैकर, गूगल शीट्स, सिंपल कैलेंडर या डायरी। चेक बॉक्स फॉर ईच हैबिट डेली। एग्जाम्पल SQL, कॉपी, एडिट, डेट, रीडिंग, वर्कआउट, मेडिटेशन। 21 जून, 22 जून, बी केयरफुल, डोंट ब्रेक दी चेन। लेकिन जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन भूलना ठीक है, 2 दिन लगातार छोड़ना हैबिट टूटने की शुरुआत। चैप्टर 16 टेकअवेज। हैबिट ट्रैकिंग बेनिफिट इफेक्ट। विजुअल रिमाइंडर आपको आपके कमिटमेंट की याद दिलाता है। रिवॉर्ड फीलिंग हर टिक सेटिस्फैक्शन देता है। बिहेवियर आइडेंटिटी आप खुद को बेहतर इंसान मानने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस पता चलता है कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। आज का सबक, आदत बनाना है तो उसे आसान, संतोषजनक और ट्रैकेबल बनाओ। अब तक आपने सीखा हैबिट बनती है क्यों से। अच्छी आदतें आसान और रिवॉर्डिंग होनी चाहिए। ट्रैक करने से मोटिवेशन और कंटिन्यूटी दोनों। जवाब है गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल क्या है? जेम्स कहते हैं हम तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब कोई काम न तो बहुत आसान होता है, नहीं बहुत कठिन, बल्कि थोड़ी सी चुनौती देता है। उदाहरण, अगर आप एक्सरसाइज में बहुत कम वजन उठाते हैं, बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत भारी वजन से शुरू करते हैं, जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा चैलेंज बढ़े, मजा आएगा प्लस ग्रोथ होगी। आदतें और बोरियत। बोर होना आदतें छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है। जब चीजें रूटीन बन जाती हैं, दिमाग उन्हें इग्नोर करने लगता है। इसलिए जरूरी है हर आदत में थोड़ी सी वैरायटी जोड़ो, उसे समय समय पर चुनौतीपूर्ण बनाओ, लेकिन इतना नहीं कि डर लगने लगे। गोल्डीलॉक्स चैलेंज कैसे बनाएं? आदत पहले, अब क्या करें? रनिंग 1 किलोमीटर रोज हफ्ते में एक बार टाइम ट्रायल डालें। रीडिंग 10 मिनट नए टॉपिक्स या तेज रीडिंग चैलेंज लें। राइटिंग 100 शब्द हफ्ते में, एक दिन 1000 शब्द का टारगेट। चैप्टर 19 टेकअवेज। कॉन्सेप्ट इनसाइट। गोल्डीलॉक्स रूल आदतें तभी टिकती है जब वे थोड़ा थोड़ा चैलेंज करें। बोरियत से लड़ो, रूटीन में छोटी चुनौतियां जोड़ो। कंसिस्टेंसी प्लस वैरायटी ये आदतों को लंबे समय तक जीवित रखती है। चैप्टर 20 द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। जब आदतें अच्छी हो लेकिन दिमाग सुस्त हो जाए। हैबिट वर्सेस अवेयरनेस। जेम्स कहते हैं आदतें ऑटोमेटिक बन जाती है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप अवचेतन रूप से जीने लगते हैं। यानी आप काम तो कर रहे होते हो, जैसे रोज जिम जाना, लेकिन उसमें जागरूकता नहीं होती। नतीजा, नो ग्रोथ, नो एक्साइटमेंट, खतरा, ऑटो पायलट मोड। मैं तो रोज 30 मिनट जिम करता हूं,
लेकिन क्या आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं? अगर नहीं, तो आप बस हैबिट लूप में फंस गए हैं। सॉल्यूशन, रिफ्लेक्शन रिव्यू। अपनी आदतों का समय समय पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, क्या मैं पहले से ज्यादा अच्छा लिख रहा हूं? क्या मेरी फिटनेस पिछले महीने से बेहतर है? क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो याद भी रख पा रहा हूं? जेम्स का फॉर्मूला, एनुअल हैबिट रिव्यू। हर साल वो खुद से 3 सवाल पूछते हैं। इस साल मैंने क्या अच्छा किया? मैं कहां पिछड़ गया? अगले साल क्या बेहतर कर सकता हूं? आप भी ये सालाना या मासिक रिव्यू करें। मास्टरी, अवेयरनेस प्लस एक्शन। जेम्स कहते हैं, सच्चे मास्टर वो नहीं जो बस रिपीट करते हैं, बल्कि वो है जो हर बार बेहतर होने की कोशिश करते हैं। इसलिए सिर्फ आदतें बनाओ नहीं, उन्हें अपग्रेड भी करो और अपने आप को भी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ। चैप्टर 20 टेकअवेज। लर्निंग एक्शन। आदतें आसान, प्रगति बंद। हमेशा मंथन करो। अवेयरनेस, इसकी आदतें करते हुए सोचो, फील करो। रिफ्लेक्शन जरूरी है, हफ्ते, महीने, साल में एक बार आत्मविश्लेषण। चैप्टर 21। द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। स्थायी सफलता का रहस्य। लोग क्यों हार मान जाते हैं? कई लोग शुरुआत तो जोर शोर से करते हैं, पर कुछ समय बाद ठहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे परिणाम, रिजल्ट्स को टारगेट करते हैं, न कि प्रणाली, सिस्टम्स को। गोल वर्सेस सिस्टम। सोच, उदाहरण, रिजल्ट। गोल बेस्ड, मुझे 5 किलो वजन कम करना है, एक बार रिजल्ट मिला, फिर पुरानी आदतें लौटी। सिस्टम बेस्ड, मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करूंगा, धीरे धीरे फिटनेस जीवन शैली बन गई। जेम्स कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। फर्क उनके सिस्टम्स का होता है। सिस्टम्स पर फोकस क्यों? क्योंकि सिस्टम्स प्रक्रिया पर फोकस कराते हैं, न कि सिर्फ अंत पर। हर दिन के एक्शन को मीनिंगफुल बनाते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनते हैं। कंपाउंड ग्रोथ। जैसे पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही आपकी आदतों पर भी। हर दिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, 6 महीने में मैसिव प्रोग्रेस। चैप्टर 21 टेकअवेज। इनसाइट, एक्सप्लेनेशन। सिस्टम्स, गोल्स आपको दिशा देते हैं, सिस्टम्स आपको प्रगति। फोकस ऑन प्रोसेस, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। धीरे धीरे बदलाव सबसे प्रभावशाली और स्थायी होता है। चैप्टर 22। हाउ योर आइडेंटिटी बिकम्स योर डेस्टिनी। आपकी पहचान ही आपकी नियति बनती है। मैं कौन हूं वर्सेस मैं क्या करता हूं। जेम्स इस चैप्टर में सबसे पावरफुल बात कहते हैं, आपकी पहचान ही आपके हर एक्शन को प्रभावित करती है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, आप अब भी खुद को स्मोकर मानते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक नॉन स्मोकर हूं, आपने अपनी पहचान बदल दी। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स का सबसे क्रांतिकारी विचार, हर छोटी आदत एक वोट है उस व्यक्ति के पक्ष में जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज पढ़ते हैं, आप एक लर्नर बनते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, आप एक हेल्दी इंसान बनते हैं। अगर आप रोज टाइम पर उठते हैं, आप डिसिप्लिन बनते हैं। पहचान का निर्माण कैसे करें? मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं? ये सवाल पूछिए। छोटी आदतें उस पहचान से जोड़िए। जैसे, मैं एक रचनात्मक लेखक हूं, रोज 200 शब्द लिखो। हर दिन खुद को एक वोट दीजिए उस पहचान के पक्ष में। पहचान के जाल से बचिए। कभी कभी लोग पुरानी पहचान में फंसे रह जाते हैं। मैं आलसी हूं, मैं कभी फिट नहीं हो सकता, मुझसे समय पर काम नहीं होता। ये सब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज है। जैसा आप मानते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। फाइनल मैसेज, आपका भविष्य कोई बड़ा प्लान या मोटिवेशनल स्पीच तय नहीं करती, बल्कि आपकी रोज की छोटी आदतें तय करती है कि आप कौन बनेंगे। चैप्टर 22 टेकअवेज। की कॉन्सेप्ट एक्शन। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। पहले सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? एवरी हैबिट इज अ वोट। हर बार जब आप सही काम करते हैं, आप खुद को मजबूत करते हैं। स्टॉप सेइंग आई एम बैड एट दिस। अपने आप को नए सिरे से परिभाषित करें।
अंतिम निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स, आइडेंटिटी प्लस सिस्टम्स प्लस कंसिस्टेंसी। इस किताब ने हमें सिखाया कि छोटी आदत भी मैसिव बदलाव ला सकती है। हमें रिजल्ट्स नहीं, सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए। हर छोटी जीत, हर छोटा कदम हमारी नई पहचान गढ़ता है। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। आदतें सिर्फ समय नहीं बदलती, जिंदगी बदल देती है। अगर आपने अब तक ये पूरी समरी पढ़ ली है, तो अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। आज ही एक हैबिट ट्रैक करना शुरू कीजिए, अपनी नई पहचान को डिफाइन कीजिए और धीरे धीरे अपनी आदतों से अपनी किस्मत गढ़िए।